हमारी मूर्खताओं के कारण ये नेचुरल हमारा जो पेस मेकर है उसे हम खराब कर देते हैं, फिर बाहर से पेस मेकर लगाना पड़ता है। तो क्या क्या मूर्खताएं करते हैं ये आपको हम बताना चाहेंगे कि क्यों गड़बड़ होता है पेस मेकर की गड़बड़ी। तो इसमें देखो बहुत लोग, सुनो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, नो टॉक। सभी के पास मोबाइल होता है और पुरुषों में खास करके बेवकूफियां ज्यादा होती हैं, क्योंकि हमारे बाईं तरफ ही ये पॉकेट होता है। लोग क्या करते हैं, फोन करते हैं और मोबाइल लेकर के पॉकेट में यहां डाल देते हैं। अब उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो उसकी जो फील्ड है, जो रेडिएशन है, वो भयंकर रूप से हमारे हार्ट के पेस मेकर को डिस्टर्ब करता है। ये ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि मालूम नहीं है लोगों को कि ये जो हमारा मोबाइल है कितना खतरनाक है और उपयोगी भी है। तो जो सही तरीके से इसको उपयोग करना जानते हैं वो उसका खूब लाभ उठाते हैं, और जिनको पता ही नहीं है कि कितना खतरनाक इसका रेडिएशन होता है, आपको यदि उस रेडिएशन का पता करना हो तो आपके घर में जो पहले टेलीफोन होता था, उस टेलीफोन के पास में अपने मोबाइल रख दीजिए और उससे बात करिए, देखिए तुरंत घरघराहट, फरफराहट, सरसराहट शुरू हो जाती है। क्यों? कि उसके गलत रेडिएशन के कारण। तो वो तो पता चल जाता है, लेकिन हमारा दिल में जो बिजली चलता है, जो इलेक्ट्रिक पल्स को जो है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स को जो रेगुलेट करने वाला हमारा एसे नोड है, एवी नोड है, वो बहुत ही खतरनाक ढंग से अस्त व्यस्त हो जाता है। तो इसलिए जो है ना, मोबाइल को कभी यहां मत रखा करो। महिलाओं के पास अच्छा रहता है कि वो अपना अलग बैग रखती हैं, पुरुषों को भी अलग अपना रखना चाहिए, या बहुत हुआ और पॉकेट में भी मत रखा करो। क्योंकि पॉकेट में रखने से, जैसे पैंट के पॉकेट में बहुत लोग रख देते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ क्या होता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपके बच्चे पैदा करने की शक्ति को खत्म करने लग जाता है। जो स्पर्म है, स्पर्म को भयंकर रूप से डिस्टर्ब करता है। गलत, उसकी मोबिलिटी, उसकी मोटिलिटी, उसकी सभी अस्त व्यस्त हो जाते हैं। तो इसलिए यहां भी मत रखा करो। कोशिश करो कि भाई जहां तक हो सके दूर रखो। जब आवश्यकता हो तो काम में लो, फिर उसके बाद अपना एक छोटा सा पैकेट रखा करो या पर्स रखा करो। तो ये ध्यान रखा करो कि भाई आपके इस ऐसे नोड को, जो हमारा पेस मेकर है, उससे रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जिसको हमने बताया साइनस एरिथीमिया, साइनस टेकिकार्डिया, साइनस ब्रेडिकार्डिया। फिर इसके अतिरिक्त आपके इससे जो है अन्य बीमारियां, आर्टियर वेंट्रिकुलर टेकीएरिथीमिया, आपके आर्टियर वेंट्रिकुलर टेकीएरिथीमिया, सिक्स साइनस सिंड्रोम, बंडल ब्रांच ब्लॉक। क्योंकि हार्ट का जो हमारा बिजली की सप्लाई करने वाला जो यंत्र है, विशेष रूप से 4 यंत्र हैं, जिसको हम बोलते हैं एसे नोड, जिसको हम बोलते हैं एवी नोड, जिसको बोलते हैं बंडल ब्रांचेज।
जिसको बोलते हैं हम आपके बंडल ऑफ हीज और पुरिंजे फाइबर्स, ये चार चीजें मिल करके हमारे हार्ट को जो है बिजली सप्लाई करता है। और इसमें कहीं गड़बड़ी होती है तो फिर जो है ये सब बीमारियां शुरू हो जाती हैं। 6 साइनस सिंड्रोम, बंडल ब्रांच ब्लॉक। फिर डॉक्टर कहता है जब ये गड़बड़ी काफ़ी अधिक बढ़ जाती है कि भाई आपके पेस मेकर चेंज करना पड़ेगा, पेस मेकर बदलना पड़ेगा। तो ये हुआ हमारे हार्ट के बिजली सप्लाई वाले यंत्र का जो है डिस्टरबेंस संबंधी बीमारी। अब दूसरी बीमारी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं कार्डियोवास्कुलर डिजीज, जो हृदय को खून पहुंचाने वाला जो रक्त वाहिनियां हैं, जिससे क्या होता है उसमें गड़बड़ी होती है तो हार्ट अटैक होता है। उसमें गड़बड़ी होती है तो हृदय की धड़कन अचानक बंद हो जाता है, कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं उसको। कार्डियक इसके प्री सिंकोप, सिंकोप अचानक मूर्छा जाता है। आर्टियल वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर आर्टियल फिब्रिलेशन, ये बहुत सारी, एक प्रकार की नहीं, कई प्रकार के हमारे शरीर के सिस्टम जो है जिससे रिलेटेड अन्य बीमारियां भी हैं। थायराइड भी है, ब्लड प्रेशर भी है, इन्फेक्शन भी है। तो ये सारा मिल करके बहुत ही जबरदस्त रूप से जो है ना हमारे हार्ट को दुष्प्रभावित करते हैं। तो उसे हार्ट को जो ताकत देने वाली, जो मैंने कहा कि हार्ट को सबसे ज़्यादा जो है शरीर में मेहनत करना पड़ता है, इसलिए परमात्मा ने उसके लिए अलग से व्यवस्था कर रखी है कि उसे भरपूर ऊर्जा मिले, शक्ति मिले, क्योंकि वो सभी को शक्ति सप्लाई करता है, सभी को ऊर्जा सप्लाई करता है। और सबसे ईमानदार खजांची है वो, ट्रेजरर है, अपने लिए उतना ही लेता है जिसके लिए परमात्मा ने उसको जो है प्रकृति ने उसे व्यवस्था कर रखी है, उससे ज़्यादा नहीं लेता है, जबकि बांटता सभी को है। तो इसलिए इसे ध्यान रखा करो, क्योंकि इसे कितनी मेहनत करनी पड़ती है आपको ज्ञात नहीं होगा कि हमारे शरीर में 1,16,000 किलोमीटर लंबी खून की नलियां हैं और 600 खरब हमारे लिविंग जो किंगडम है, 600 खरब 600 ट्रिलियंस, उन सबको ऊर्जा देने का काम कौन करता है? दिल हमारा करता है। और ये प्रतिक्षण इतनी मेहनत करता है, प्रतिक्षण जो है, तो उसके काम में अवरोध हम कैसे डालते हैं, कैसे हम दिल की बीमारी पैदा कर देते हैं। तो हमारा प्रॉपर डाइट नहीं होता है, खान पान गड़बड़ी होती है। खान पान में ऐसी खान पान हम करते हैं जिसमें खून के नलियों में जाम करने वाला तत्व पैदा होता है। जैसा कि कल हमने बताया था, कोलेस्ट्रॉल है, एलडीएल है, वीएलडीएल है, ट्राइग्लिसराइड्स है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये काहे के हैं? फैट के एंड प्रोडक्ट हैं। उसी प्रकार से प्रोटीन के एंड प्रोडक्ट, जिसको होमोसिस्टिन बोलते हैं, और कार्बोहाइड्रेट के एंड प्रोडक्ट, जिसको शुगर बोलते हैं। जहां इनका पैरामीटर अस्त व्यस्त होता है, ज़्यादा होता है, जैसे शुगर हमारे शरीर में कितना होना चाहिए? 70 से लेकर के 120।
मिलीग्राम पर 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। उसी प्रकार से कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए? तो 150 से लेकर के 175 मिलीग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर आपके जो है LDL बिलो 100। इसी प्रकार से जो है VLDL बिलो 35। तो ये जितना हम इसको कम रखेंगे, कम रहना कोई दिक्कत नहीं है। जब अधिक होता है तो वह खतरनाक हो जाता है। तब खून के प्रवाह को क्या करता है? अस्त व्यस्त, क्योंकि ये खून में ही तो है ना। इसी प्रकार से कुछ लोग बेवकूफियां करते हैं, कैल्शियम की गोली खाते रहते हैं बिना डॉक्टर से पूछे हुए, कैल्शियम की गोली। अब यह कैल्शियम क्या होता है? जाकर खून की नलियों में जमा हो जाता है। यह कैल्शियम क्या होता है? हार्ट में जमा हो जाता है, फेफड़े में जमा हो जाता है, किडनी में जमा हो जाता है और उसे जाकर के जो है ना अस्त व्यस्त करता है। तो इसलिए से ध्यान रखा करो कि भाई कैल्शियम की गोली न खाकर कैल्शियम वाले आहार लोगे तो उसकी उतना दुष्प्रभाव नहीं होता है। तो इसे ध्यान रखा करो।